एक दिन जब राजमहल में सब गहरी नींद में थे, नागरानी सत्या चुपचाप नागेश्वर के पास थी। अचानक उसे आभास होता है, जैसे कोई सर्प नागेश्वर की ओर बढ़ रहा हो। डर, चिंता और सुरक्षा का भाव उसके मन में एक साथ उमड़ पड़ते हैं। नागेश्वर को बचाने के लिए सत्या खुद सर्प का रूप धारण कर लेती है और फुर्ती से जाकर उसकी जूती में छिप जाती है। उधर उधर जोगराल कहीं दूर बैठा था, लेकिन न जाने कैसे उसे कुछ आभास होता है। वो चौंकता है। क्या नागरानी सत्या नागेश्वर की जूती में सर्प बनकर छिप गई है? बस फिर क्या? वो तुरंत अपनी खड़ाऊं उठाता है और गुस्से से भरा हुआ वहां पहुंच जाता है। उसकी आंखों में सर्प को मारने की आग जल रही थी। हाथ हवा में उठी खड़ाऊं। बस एक वार बाकी था। तभी जैसे समय थम सा गया हो, नागरानी सत्या सर्प रूप त्याग कर जुगराल के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में डर था, पर आत्मसमर्पण भी। जुगराल की खड़ाऊं हवा में रुकी रह जाती है। उसकी आंखों में द्वंद था। मारूं या छोड़ दूं? अंततः जुगराल की कठोरता पिघलती है। वह धीरे से नीचे रख देता है और गहरी सांस लेकर कहता है, चलो मेरे साथ चलो। और फिर वह नागरानी सत्या को अपने साथ ले जाता है, एक अनकहा राज, एक अनजानी दिशा की ओर। उधर सुबह जब नागेश्वर बिस्तर से जागा, तो उसने पास में नागरानी को न पाकर चौंकते हुए इधर उधर देखा। लेकिन नागरानी कहीं नहीं थी। उसे छत से जुगराल चोर पर शक हुआ। जरूर वही उसे लेकर गया होगा। वह गुस्से से तमतमा उठा। तुरंत कुछ सैनिकों को भेजा और आदेश दिया, जाओ, उस चोर को पकड़कर मेरे सामने लाओ, और ध्यान रहे, नागरानी भी उसके साथ हो। थोड़ी ही देर में सैनिक जुगराल को पकड़ लाए। नागेश्वर ने गुस्से में पूछा, बताओ, नागरानी कहाँ है? लेकिन जुगराल एकदम शांत था। उसने साफ कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। नागेश्वर का क्रोध और बढ़ गया। ज्यादा चालाकी मत करो जुगराल, सच सच बताओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तब जुगराल ने गंभीर आवाज में कहा, राजकुंवर, अगर मैं इस बारे में कुछ बताऊंगा तो पत्थर का हो जाऊंगा। नागेश्वर चौंका। क्या? पत जुगराल बोला, अगर आप मुझे नहीं मानते तो पहले मैं आपको उस श्राप से मुक्त होने का उपाय बताता हूं। नागेश्वर स्तब्ध हो गया। जुगराल आगे बोला, इसके लिए आपको अपने पहले बच्चे का खून मेरे ऊपर चढ़ाना होगा। तभी मैं फिर से जीवित हो पाऊंगा। तब मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। नागेश्वर की आंखें फटी रह गई। फिर जुगराल ने उस श्राप की सच्चाई बताई। नागरानी सत्या ने मुझे आपसे मिलवाने से पहले चेतावनी दी थी। अगर तुमने मेरे और अपने संबंध की कोई भी बात किसी तीसरे को बताई, तो हम दोनों पत्थर के बन जाएंगे। अब आप ही कहिए राजकुंवर, मैं क्या करता? पूरा वातावरण सन्नाटे में डूब गया। तब नागरानी सत्या ने कहा, जब आप और रोशनी एक ही कमरे में सोए हुए थे और आपकी जूती कमरे के बाहर पड़ी हुई थी, उसी वक्त एक सर्प वहां मुझे दिखाई दिया। परिस्थिति को देखकर मैं उससे पहले भिड़ने के इरादे से आपकी जूती में जा छिपी, लेकिन ना जाने कैसे उसे मेरे वहां होने का आभास हो गया। या फिर कोई और ही कारण रहा होगा जिससे वो सर्प वापस लौट गया। मैं शंका के कारण जूती में ही छिपी रही और फिर वहीं थक कर सो भी गई। लेकिन तभी आपके दोस्त जुगराल आ पहुंचे। उन्होंने मुझे गलत समझा और बिना कुछ पूछे मुझे अपने साथ ले गए, ये सोचते हुए कि कहीं ये नागरानी मेरे दोस्त नागेश्वर पर कोई वार ना कर दे। नागेश्वर ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा और थोड़े सख्त स्वर में बोला, जुगराल, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी नीयत ही खराब हो गई हो। मेरे दोस्त कुंवर साहब, इस नीयत के लिए ही तो इस सत्या ने मुझे श्राप दिया था। जब इससे मैं पहली बार मिला था, इसने मुझे अपने लिए समर्पित होने के लिए कहा था। लेकिन जब मैंने मना किया, तो इसने मुझे श्राप दे डाला कि अगर तुमने मेरे संबंध में किसी से कुछ कहा, तो तुम और मैं दोनों पत्थर के हो जाओगे। जवाब देते हुए जुगराल ने गहरी पीड़ा और घुटते हुए गुस्से के साथ नागेश्वर को देखा। इधर पलटकर जुगराल ने सत्या से कहा, क्यों सत्या, यही वार्ता है? तब सत्या ने धीमे स्वर में कहा, हो, यही वार्ता है। इतना कहना था कि जुगराल और सत्या दोनों पत्थर के हो गए, एकदम मौन, स्थिर, समय जैसे थम गया हो। कुछ दिन बाद रोशनी के गर्भ से एक मरा हुआ बच्चा जन्म लेता है। यह देख नागेश्वर का मन विचलित हो उठता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह उस मृत शिशु की एक उंगली काटकर उसे उन पत्थर बने जुगराल और सत्या की मूर्तियों पर चढ़ा देता है। और तभी चमत्कार होता है। सत्या की पलकें कांपती हैं, जुगराल की सांसें लौट आती हैं। दोनों फिर से जीवित हो जाते हैं। जुगराल अपने पुराने चोर वाले अंदाज में मुस्कुराता है और कहता है, नागेश्वर, तेरा कर्ज कभी न भूलूंगा।
अब मैं अपने गांव लौटता हूं, वही मेरी मंजिल है। उधर नागेश्वर सत्या की ओर देख मुस्कुराता है और उसके साथ अपने जीवन का हर पल बांटने लगता है। अब न कोई श्राप था, न डर, बस प्रेम, पश्चाताप और एक नई शुरुआत। उधर एक दिन सत्या की नजर राजा सुमाली के यहां रह रही रानी शालिनी पर पड़ती है। वह झटपट उनके पास पहुंची और उत्सुक भरे स्वर में पूछ बैठी, महारानी, आप यहां? सब कुशल तो है? रानी शालिनी ने ठहरी ठहरी मुस्कान के साथ बताया, हम मां बेटी अपने ही रिश्तेदार के यहां ठहरे हैं। अपना राज्य छिन जाने के बाद बस समय काट रहे हैं। साफ यह सुनते ही सत्या का कलेजा कांप उठा। उसे राजा शीलवत्स के दरबार में राजगुरु रामानुजम को दिए उस वचन की याद घुमड़ आई जो उसने कृत्या के रूप में किया था। संकारा, वह भीतर ही भीतर चीख पड़ी। याद आया कि बड़ी रानी सुवर्णा ने उसकी बहन की अंगूठी नुमा सुई 2 बार चलाकर उसे पागल बना दिया था और उसे कारागार में बंद करा दिया। सत्या ने खुद से सवाल किया, क्या मैं शिवा या सिद्धार्थ, इनमें से किसी एक को उनका राज्य वापस दिला पाऊंगी? फिर धड़कते हृदय के साथ उसने दृढ़ संकल्प लिया, हां, यह वचन निभाना ही होगा। तब सत्या, जिसने अब कृत्या नाम धारण कर लिया था, नागेश्वर, जो अब सिद्धार्थ के नाम से जाना जा रहा था, और रोशनी, जो अब रेशमा बन चुकी थी, तीनों एक दिन राजा शीलवत्स के महल की ओर निकलते हैं। सामंत से जानकारी लेने के बहाने वे महल पहुंचे, लेकिन असल में उनका उद्देश्य था शिवा से गुप्त रूप से मिलना। जैसे ही अवसर मिला, वह व्यक्ति शिवा के पास जाकर धीमी आवाज में बोला, मेरा नाम नागेश्वर विसर्वा है और यह मेरी पत्नी है। उसकी आंखों में रहस्य था, आवाज में छुपा हुआ आग्रह। शिवा कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, आप लोग कौन हैं? क्या चाहते हैं मुझसे? और तब एक गहरा मौन कमरे में छा गया। इधर शिवा और वह व्यक्ति नागेश्वर विसर्वा, यानी रूप बदलकर आया हुआ वही सिद्धार्थ, गुप्त रूप से सरदार हरुआ से मिलते हैं और कुणाल पर आक्रमण की एक खतरनाक योजना बनाते हैं। लेकिन उधर कुणाल बेचैन, वह रेशमा के पिता के बारे में सोचता है। हां, उसी के जिसकी राजा शीलवत से दुश्मनी थी। कुणाल अपनी सहायता के लिए पत्र लिखने ही वाला होता है कि तभी तभी उसे कृत्या रोक देती है। वही कृत्या जो अब सिद्धार्थ की पत्नी है और नागेश्वर विसर्वा के साथ आई है। गुरु रामानंद से किया हुआ वायदा याद आते ही वो एक सर्प बन जाती है और फिर एक झटके में कुणाल को डस लेती है। फिर क्या, वह ढूंढते ढूंढते पहुंचती है जरदारा बने वजीर हारून तक और उसे भी नहीं छोड़ती हुई डस लेती है, जैसे कोई श्राप बन गई हो। इसके बाद जैसे कोई और ही चेहरा ओढ़ लिया हो, उसने वह अपनी बहन संकारा को कारागार से छुड़ाती है और फिर बड़ी आत्मीयता से बहन को दबा देती है, ठीक कर देती है उसे। एक तरफ विष, दूसरी ओर उपचार, यही है कृत्या। यही है वह रहस्य जो हर मोड़ पर एक नई परत खोलता है।